रामायण के 5 बड़े झूठ सुनकर दंग रह जाओगे। रामायण की कहानी कितनी सार्थक और सच्ची है, इस बात को लेकर अक्सर लोगों के मन में अनेक प्रश्न होते हैं। इस वीडियो में रामायण के 5 बड़े झूठ और उनका सही अर्थ बताया जाएगा। रामायण में प्रभु श्री राम जी का चरित्र हमें सिखाता है कि किस तरह अगर इंसान लालच और झूठे जीवन की अपेक्षा सच्चाई भरा जीवन जिए तो वह इसी जन्म को सार्थक बना सकता है। पर चूंकि हम राम के जीवन और उनकी कही गई बातों से सीख लेने की बजाय उनकी मूर्ति को पूजने में अधिक समय लगाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। पर यदि हम रामायण के प्रत्येक पात्र को और सभी घटनाओं के मर्म को समझें तो यह धर्म ग्रंथ हमारी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव ला सकता है। तो आइए सबसे पहले रामायण से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में चर्चा करते हैं। रामायण के 5 बड़े झूठ जानना बेहद जरूरी है। पहला झूठ है रामायण का यह कि यह एक काल्पनिक ग्रंथ है। बहुत से लोग इसी बात पर विचार करते रहते हैं कि क्या रामायण सचमुच हुई थी? क्या वानरों की सेना वास्तव में राक्षसों से युद्ध कर पाती थी? ऐसे लोग जो कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है और हम उन घटनाओं पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों को हम यही जवाब देना चाहेंगे कि कोई भी ग्रंथ, फिर चाहे वो रामायण हो या महाभारत, इनका उद्देश्य लोगों को एक सही जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करना होता है। अतः रामायण में वर्णित घटनाएं कहाँ, कब और कैसे हुई थी, ये सोचना बंद कीजिए। बस बताइए आपने राम जी के जीवन से क्या सीखा। बहुत कुछ है और जो राम जी का चरित्र हमें सिखाता है। सच्चाई के साथ जीना, झूठ और लालच के आगे सर ना झुकाना, एक शांत, सरल और सहज जीवन जीना। बताइए आपने इनमें से क्या सीखा। आपके लिए तो 2 ग्राम सोना छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। राम जी ने तो धर्म की खातिर पूरी सोने की लंका छोड़ दी थी। राम जी हमें उदाहरण देते हैं कि इंसान हर युग में किस तरह धर्म यानी सच्चाई के मार्ग पर चलकर जीवन में शांति और आनंद पा सकता है। पर हम उनसे ये नहीं सीख पाएंगे। हम तो लालची लोग हैं जो झूठे लोगों के सामने सर झुकाने को तैयार रहते हैं। हम डर के मारे सच्चे काम से और सच्चे लोगों का साथ छोड़ देंगे तो भला हमें राम कैसे पसंद आएंगे। रामायण का दूसरा झूठ कुंभकर्ण की निद्रा। रामायण की कथा के अनुसार कुंभकर्ण को नींद इतनी प्यारी थी कि वह 6 महीनों तक बेसुध होकर सोता था। अब कई लोगों को इस बात में शंका होती है और कहते हैं रामायण का सबसे बड़ा झूठ। देखिए, अगर हम रामायण में मौजूद कुंभकर्ण के पात्र और इस घटना को सिर्फ इस तरह देखें कोई असुर है जिसे नींद बहुत आती है, तो फिर ये बचकानी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि ऐसा करना एक इंसान के लिए संभव नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है, रामायण में कुंभकर्ण नामक पात्र से हम क्या सीख सकते हैं। रामायण में कुंभकर्ण नामक यह पात्र हमें हमारी बेहोशी और तामसिक जीवन का संदेश देता है। कुंभकर्ण तो आंख बंद कर सोया हुआ था 6 महीने, पर हम ऐसे लोग हैं जो 12 महीने आंख खोलकर भी सोते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि दुनिया में लगातार झूठ का बोलबाला चल रहा है। पापी और दुराचारी लोग दुनिया को अपने फायदे के कारण खा जाना चाहते हैं, बेजवानों की हत्या कर रहे हैं, निर्दोष लोगों का शोषण कर रहे हैं। हम तब भी दुनिया के लिए, अपने समाज के लिए कोई बेहतर काम करने का निर्णय नहीं लेते, जो दर्शाता है कि आंख खोलकर भी हमारी आंखें बंद हैं। हमें
गलत बात को स्वीकार करने की आदत लग चुकी है। पुष्पक विमान का आज भी मौजूद होना। कई लोग यह दावा करते हैं कि जिस पुष्पक विमान में बैठकर रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, वो पुष्पक विमान आज भी उपलब्ध है, या फिर जिन हवाई जहाज़ों में आज हम बैठते हैं, हमारी संस्कृति में तो ऐसे विमान की खोज तो हजारों वर्ष पहले हो गई है। पर यदि आप वास्तव में हिंदू हैं तो आपको इन बचकानी बातों से परहेज करना चाहिए। देखिए, रामायण में पुष्प विमान का जिक्र सिर्फ प्रतीत इशारे के लिए किया गया था। अब हमें नहीं मालूम कि वास्तव में तो वो विमान कैसा था, कैसे बनाया गया था और आज वो कहाँ पर है। पर यदि आज आप इस बात का उल्टा अर्थ करें और कहें कि पुष्पक विमान यानी हवाई जहाज है, हमारे देन है, तो इससे न सिर्फ आपको झूठ साबित किया जा सकता है, बल्कि इससे धर्म ग्रंथ का अपमान होगा। रामायण हमें क्या सिखाना चाह रही है और हम किस चीज को पकड़ कर बैठे हैं? हनुमान जी का हवा में उड़ना। कई लोग कहते हैं रामायण में हनुमान जी के किरदार बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उनका द्रोणागिरी पर्वत उठाना, जड़ी बूटी लाना, प्रभु श्री राम और माँ सीता की भक्ति का प्रमाण सीना फाड़कर देना इत्यादि, ये सभी बातें वास्तव में संभव नहीं है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हनुमान जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। शरीर एक बानर होते हुए भी वो राम काज करने को आतुर है, यानी सत्य की सेवा कर रहे हैं। बानर तो अनेक थे, पर हनुमान जी ही क्यों विशेष थे? क्योंकि अपना जीवन उन्होंने जो सबसे बड़ा है, परम सत्य है, उसकी सेवा में समर्पित कर दिया था। ऐसे लोगों से हमारा प्रश्न है कि आप अपनी जिंदगी को देखिए और बताइए, आप किसकी सेवा में हाजिर हैं? क्या आप उन लोगों के सामने तो नहीं झुक रहे जो रामायण की भांति इस दुनिया के लोगों पर छा जाना चाहते हैं, या फिर आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो सत्य की सेवा में हैं, यानी राम की भांति जो समाज और दुनिया के लिए अच्छा कर रहे हैं? पांचवा, रामायण के सबूत आज भी होना। जब जब रामायण की घटना की सत्यता पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, तो राम सेतु का मुद्दा हो या फिर लंका में हनुमान जी के बड़े बड़े पैरों के निशान हो, रावण के हमलों की हो, तो ये बातें खूब मीडिया में और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि जो लोग नास्तिक हैं, जिनकी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में रुचि नहीं है, उन्हें ये साबित किया जा कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ। देखो ना, राम जिस जगह से गुजरे थे वो जगह आज भी मौजूद है। हनुमान जी की पैरों की छाप देखो, आज भी श्रीलंका में मिल जाएगी। और ये गैलरी की पीठ पर जो हाथों के निशान भी राम के हैं। अरे भाई, अगर आप वाकई मानते हैं कि राम है तो साबित करना बंद कर दीजिए। राम जी जो हमें सिखा कर गए हैं उसे अपने जीवन में उतार लीजिए। आपको प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जिनके मन में राम के लिए कोई प्रेम नहीं होंगे, लोग तो वो बस राम जी को खिलौना मानेंगे। ऐसे लोगों के लिए राम किसी महत्व के नहीं। आप बस एक सच्चा जीवन जिए, कोई सार्थक कर्म करें। आपके बेहतर कर्म की उन लोगों को एक दिन बताएंगे कि राम सचमुच हैं, और राम जी के कारण ही मैं आज तुमसे अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ।